गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज मैं ले रहा हूँ वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, और जो हम पढ़ेंगे वो है सेकंड ऑर्डर की। एग्जांपल, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। नाउ द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। दिस इज लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y और इसके डेरिवेटिव्स की सबकी पावर क्या है? 1। और जो कोफिशिएंट्स हैं डेरिवेटिव्स के वो वेरिएबल कोफिशिएंट्स। जो पहले हमने पढ़ा है उसमें जो भी डेरिवेटिव्स थे जिसमें हम CF और PI कैलकुलेट करते थे वो डेरिवेटिव्स कांस्टेंट होते थे। यहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन इक्वेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई जनरल मेथड नहीं है। दैट मीन्स आपको इन इक्वेशंस को अलग अलग कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर उन सब को हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस कैटेगरी का, और उसके बाद मैं आपको समरी बताऊँगा पहले, फिर हम 1 बाय 1 वापस से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। देयर आर बेसिकली 6 categories in this chapter. Number 1 is homogeneous equations, number 2 is exact, then normal form है, change of dependent variable है, independent variable है, variation of parameters है, one part of CF is known है। तो 1 बाय 1 वो डिस्कस करेंगे और उन सब की कंडीशंस क्या है वो भी आपको बताएंगे, और हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। होमोजेनियस इक्वेशंस में सबसे खास बात क्या है? डेरिवेटिव जिस ऑर्डर का होगा उसी डिग्री का यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा। सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो x की पावर कितनी है? 2। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो x 1। यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड कोई भी x का फंक्शन हो सकता है। राइट हैंड साइड कोई भी x का फंक्शन हो सकता है। ये मैंने आपकी बुक का एग्जांपल लिया है, दैट इज एग्जांपल 11.2, जो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 11.4 पे। होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसमें 2 स्टेप नए हैं। बाकी वही स्टेप्स हैं, बाकी वही मेथड है जो हमने CF और PI में यूज़ किया है। जो स्टेप नया है वो क्या है? दैट वी यूज़ अ सब्सटीट्यूशन। क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे? हम x को मानेंगे e टू द पावर z। x को e टू द पावर z मानने का मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हो एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो x को e टू द पावर z बोलो या z को log x बोलो। ये सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है? जब आपकी इक्वेशन क्या हो? होमोजेनियस, अदरवाइज नॉट। अब ऐसा नहीं है कि यही एक सब्सटीट्यूशन यूज़ किया होगा, पहले इन्होंने बहुत सारे दूसरे मेथड्स ट्राई किए होंगे, लेकिन जो सबसे आसान लगा वो ये है कि आप इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को रिप्लेस कर दीजिए किससे? z से, बाई x इक्वल्स टू e टू द पावर z। या z को क्या मान सकते हो आप? log x। z को log x मान सकते हो, x को e टू द पावर z मान सकते हो। जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स और जो डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी चेंज होंगे, क्योंकि जब आप x को रिप्लेस कर रहे हो तो ये डेरिवेटिव अब dy बाई डी एक्स यहाँ पे नहीं रह सकता। ये कैसे चेंज होगा? dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। y फंक्शन है x का, x को रिप्लेस कर दिया, y फंक्शन बन गया z का, z फंक्शन है x का। तो dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स मान सकता हूँ। ना व्हाट अबाउट डी जेड बाई डी एक्स? डी जेड बाई डी एक्स, z क्या है? log x। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या होगा? 1 बाई एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? dy बाई डी जेड इंटू 1 बाई एक्स। इस x को मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, यह आ जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी जेड।
खास बात क्या है, जो डेरिवेटिव है जिसके साथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया तो वो वेरिएबल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव रिप्लेस हो गए एक सिंगल डेरिवेटिव से जिसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके।